कॉस्ट कम होगा, अच्छा ही लगेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आहा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, है कि नहीं? हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नजर डालेंगे अबाउट बीपीओ, केपीओ और एलपीओ। जी हां, बीपीओ, केपीओ और एलपीओ के कॉन्सेप्ट पर नजर डालने वाले हैं आज की वीडियो में। ये बहुत ही खास, एकदम जबरदस्त आउटसोर्सिंग के सबसेट हैं। जी हां, पिछले वीडियो में हमने आउटसोर्सिंग को जाना, कैसे कोर एरियाज पर ध्यान देने के लिए कंपनी के कुछ कामकाज दूसरों को दे दिए जाते हैं, उन्हें हायर करके उन्हें पैसे दिए जाते हैं कि भाई ये काम तुमको करना है, हमारे बदले में हम दूसरे काम में बिजी है। ये बीपीओ और केपीओ और एलपीओ जो हैं, ये तिकड़ी जो है ना भैया, ये आउटसोर्सिंग के सबसेट के रूप में सामने आती है। आज की इस वीडियो में इन तीनों के फायदे नुकसान जानेंगे और किस तरह से बीपीओ, केपीओ और एलपीओ इमर्जिंग मोड बन रहे हैं, एक नया दौर, एक नया तरीका देश दुनिया में ला रहे हैं जिससे हम तेजी से तरक्की की उड़ान भर सकें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर चल रहा है हमारा सुपरस्टार बैच। जी हां, ये बैच सुपरस्टार्स का बैच है और आप ही हैं सुपरस्टार, आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। तो जरूर 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 इस बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए बैच कोड है सुपरस्टार 23। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या है टॉपिक? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बॉस, बीपीओ बोले तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अरे नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। बिजनेस के ही किसी प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, बिजनेस के ही किसी प्रोसेस को आउटसोर्स कर देना बोले तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ। याद रखिए, दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, कुछ खास बिजनेस के प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम दूसरों को यानी थर्ड पार्टीज को दे देते हैं। हम और किसी काम में बिजी हैं इसीलिए, और इसी को बीपीओ कहते हैं। इसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आज ही। दोस्तों, आप सबने कॉल सेंटर्स के बारे में सुना है, बैंकों के कॉल सेंटर्स के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों, बैंक्स अपने कोर एक्टिविटीज में बिजी हैं, बैंक के कर्मचारी कोर एक्टिविटीज में बिजी हैं। अब फोन पे बात करेगा कौन? तो बीपीओस खोल दिए हैं बैंकों ने, कई जगहों पर कॉल सेंटर्स खोल दिए हैं और वहां पर कस्टमर केयर के अधिकारी बैठते हैं जिनसे हम अपनी पीड़ाएं, अपनी समस्याएं शेयर करते हैं और वो हमें उनके समाधान देते हैं। तो इस तरह से बीपीओ वर्क करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, बीपीओ रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या खासियत क्या है इसकी? कॉस्ट को मिनिमाइज करता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। खर्चा कम, एफिशिएंसी ज्यादा, खर्चा कम, एफिशिएंसी ज्यादा। बीपीओ रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, कस्टमर केयर सेंटर्स। एग्जांपल में तो दिमाग में एकदम घुसेड़ दीजिएगा। कस्टमर केयर सेंटर्स फॉर वेरियस बैंक्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में गए होंगे। बीपीओ से रिलेटेड, मिनिमाइज करता है कॉस्ट, एफिशिएंसी बढ़ाता है, जबरदस्त तरीके से मार्केट में गुडविल फैलाता है। कॉल सेंटर्स, कस्टमर केयर सेंटर्स, ये इसका सबसे बड़ा जागरूक उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीपीओ के बाद बात करते हैं बीपीओ के ही कुछ एडवांटेजेस की। जी हां, एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ। दोस्तों, एडवांटेजेस की जब बात करता हूं तो यहां मैं आपको बता दूं, सबसे पहला तो है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। ये सबसे बड़ा फायदा है। जब एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल परफॉर्म करते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क को एफिशिएंटली, तो इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। सिंपल है ना। जिनको कॉल सेंटर में बिठा रहे हैं वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कस्टमर केयर के अधिकारी हैं वो भी तो जबरदस्त हैं। आपके अनुभव इनसे अलग अलग हो सकते हैं, किसी का अच्छा किसी का बुरा, लेकिन
उनको जो बिठाया गया है वहां पर वो भी स्किल्ड हैं, वो भी ट्रेन्ड हैं, वो भी नॉलेजेबल हैं, और इससे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपैक्ट ही मार्केट में बढ़ाने का काम करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करें एडवांटेज में, तो ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बीपीओ एनेबल्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। आपके पास सुविधाएं कम हैं, लेकिन जब बीपीओ जैसी चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को जो है वो सक्सेसफुली यूज कर पाते हैं बिना वेस्टेज के। रिड्यूस कीजिए वेस्टेज, यूज कीजिए रिसोर्सेज, सिंपल। इसके अलावा दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। क्या आता है? रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट टू एनी बिजनेस। हर किसी को कॉस्ट तो बचाना है ना भाई, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा तो कैसे चलेगा, कहीं ना कहीं खर्चा कम करना है हर एक का, यही मकसद है कॉस्ट सेविंग। क्या मकसद है? कॉस्ट सेविंग। क्या मकसद है? कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट टू एनी बिजनेस। बीपीओ नॉट ओनली हेल्प्स टू रिड्यूसिंग कॉस्ट बट ऑल्सो इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। क्या? बट ऑल्सो इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजेस रेवेन्यू। तो कॉस्ट कम होगा, अच्छा ही लगेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आहा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए याद रखिए रिडक्शन इन कॉस्ट तो हर बिजनेसमैन चाहता ही है। इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, आपका जो स्टाफ है वो मेन काम पे ध्यान दे पाएगा, और जो दूसरा एफिशिएंट लोग हैं जो उस काम में माहिर हैं, जैसे कि फोन पे बात करना, अच्छे से कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, वो लोग कॉल सेंटर संभाल लेगा, है कि नहीं? तो इंप्रूव्ड जो है ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनदर ग्रेट एडवांटेज ऑफ बीपीओ। आउटसोर्सिंग गिव्स अ कंपनी द एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर एट लोअर रेट्स। और यही हो रहा है दोस्तों, कई विदेशी कंपनियों के कॉल सेंटर्स इंडिया में क्यों है? क्योंकि यहां पर सस्ते दामों में लोअर रेट्स पर लेबर मिल जाता है, और काफी एफिशिएंट और स्किल्ड है हमारे तुम्हारे जैसा लेबर, जो कि सस्ते में बहुत जबरदस्त काम कर देता है। एंड दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीपीओ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी एडवांटेजेस आप समझ पाए होंगे, लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर। डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ की बात करें तो सबसे पहला कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेंडर कंपनीज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन। हो सकता है ऐसा, तुम बोल कुछ रहे हो ससुरा सुन कुछ रहा है, तुम सुन कुछ रहे हो ससुरा बोल कुछ रहा है, गड़बड़ा जा सकता है मामला। जब थर्ड पार्टी काम करेगी तो वो अपना समझ के थोड़ी काम करेगी, अपना समझ के तो अपने ही काम करते हैं। एंड दैट इज व्हाई यहां पर कम्युनिकेशन का गैप आ सकता है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके मैसेजेस, आपके आइडियाज को ठीक से कस्टमर तक कन्वे ना कर सके, क्लाइंट तक कन्वे ना कर सके, और इससे प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेंडर। बात करें दोस्तों दूसरे डिसएडवांटेज की तो आता है डिफरेंट टाइम जोन। कई बार ये होता है जैसे कि विदेशी कंपनियों के कॉल सेंटर इंडिया में है तो वहां का टाइम जोन अलग है, वहां पर रात है तो यहां सुबह है, वहां सुबह है तो यहां रात है। इसीलिए तो कई अपने कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं। क्यों नाइट शिफ्ट करते हैं वो? क्योंकि नाइट शिफ्ट में वहां पर तो दिन है जहां का वो लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो वहां के कॉल्स उनको तभी आएंगे, वो टाइम पे आएंगे, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंट टाइम जोन्स एक डिसएडवांटेज है। द क्लाइंट एंड द वेंडर ऑपरेट इन टू डिफरेंट टाइम जोन्स ऑल टुगेदर। द डिफरेंस इन टाइम कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग्स, कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। तो ये भी होता है, लेकिन पैसा है तो सब कुछ होता है, पैसे का खेल है। लोग पैसों के लिए नाइट शिफ्ट वगैरह भी करना पसंद करते हैं, और कई लोग इससे बहुत अच्छा कमा भी लेते हैं। दोस्तों बात करें अगले डिसएडवांटेज की तो लॉस ऑफ कंट्रोल। भैया थर्ड पार्टी को दे दोगे तो तुम्हारे हाथ में क्या बचेगा? ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स, टाइम डिफरेंसेस, क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम्स लूज कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट के कंट्रोल आपके हाथ से छूट जाएं और आप ठन ठन गोपाल भी हो जाएं। तो कहीं ना कहीं याद रखिए दोस्तों कि कंट्रोल भी आप लूज कर देंगे अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस बीपीओ के। आज का हमारा मुद्दा है बीपीओ, केपीओ और एलपीओ। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक को, जो है केपीओ। बोले तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अरे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। याद रखिए मार्गरेट रोज कहती हैं कि केपीओ इज द एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क। एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क। इन हाई लेवल के टास्क जो है वो यहां पर आपको याद रखने टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट ग्रुप विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। केपीओ इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच knowledge related and information related work is carried out by workers
in a different company or by a subsidiary of the same organization which may be in the same country or in an offshore location। यानी या तो उसी देश में या तो किसी अन्य देश की किसी कंपनी को हम ये काम दे देते हैं, नॉलेज रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड। याद रखिए दोस्तों, केपीओ रिक्वायर्स एडवांस्ड एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज। KPO allows both core and non-core activities। ऐसा नहीं है कि सिर्फ core activities, non-core activities भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ non-core, core activities भी, यानी दोनों प्रकार के काम। आप अपना लोड कम करना चाहते हैं तो किसी केपीओ को हायर करते हैं और उसको ये काम दे देते हैं। ये नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड काम होता है, ज्यादातर यही शेयर किया जाता है। दोस्तों यहां पर एडवांटेजेस की बात करें तो कॉस्ट रिडक्शन एक एडवांटेज है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम केपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स। साथ ही साथ हाई एंड सर्विसेज मिल जाती हैं, हाई एंड सर्विसेज मिलती हैं सस्ते में, यानी लोअर कॉस्ट पे मिल जाती हैं। इसके अलावा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं केपीओ के, तो याद रखिएगा, लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि एडवांटेजेस ज्यादातर सिमिलर पॉइंट्स दिखेंगे आपको और कॉमन पॉइंट्स निकाल करके आप आसानी से आंसर को लिख पाएंगे। बात करते हैं अब हर सिक्के के दो पहलू की, यानी दूसरा पहलू डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में भाई सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, कोर टास्क नॉन कोर टास्क सभी का, तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी पे सवालात उठ सकते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केपीओ अच्छा ही काम करे, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी क्वालिटी काम करने की आपके कंपनी जैसी है या नहीं, ये क्वेश्चनेबल है और इसमें कभी कभी आपका नाम भी खराब हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई कैरेक्टर कैन नॉट बी अश्योर्ड। केपीओ इज टाइम कंज्यूमिंग। कैसा है ये? टाइम कंज्यूमिंग। कैन नॉट प्रोवाइड क्विक फिक्स, इजी सॉल्यूशन नहीं देगा, टाइम कंज्यूमिंग लेगा। क्विक फिक्स टू द कंपनी सीकिंग इमीडिएट रिजल्ट, तो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो केपीओ आपके लिए नहीं है। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो होता ही है बॉस। कई बार लीगल, लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। और आखिर में रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, तो लैंग्वेज और भाषा के बैरियर की वजह से भी जो है कम्युनिकेशन रिडक्शन आ सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ केपीओ। याद रखिए, कोर नॉन कोर दोनों टास्क यहां पर जो है वो आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन बेस्ड टास्क होते हैं। बात करें दोस्तों केपीओ के एग्जांपल्स की, तो यार फाइनेंशियल असिस्टेंट्स हो सकते हैं, ये R&D डेवलपर्स हो सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स प्रोवाइड करने वाले हो सकते हैं। ये हर कोर और नॉन कोर एक्टिविटी के लिए केपीओ सर्विस देते हैं। दोस्तों याद रखिए, नॉलेज और इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज, मुंबई के अंदर सदरलैंड जैसी बहुत बड़ी जबरदस्त केपीओ है जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ऐसी कई कंपनियां हैं, आप जरूर फाइंड आउट कीजिएगा, गूगल पे आपको मिलेंगी। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर। ये है एलपीओ। ये है एलपीओ बोले तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अरे लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग आज क्या पढ़ा अपन ने? आज अपन ने पढ़ा है भैया बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फिर हमने पढ़ा केपीओ, नॉलेज प्रोसेस। यहां पर याद रखिए एलपीओ के अंदर लीगल प्रोसेस होते हैं ना, जो उसे आउटसोर्स कर दिया जाता है, वकालत से रिलेटेड, कायदे कानून की कचहरियों से रिलेटेड। याद रखिए दोस्तों, ये वाले प्रोसेस में कंपनी कितना माथापच्ची करेगी, तो कंपनी लॉयर्स को हायर करना, कंपनीज के सारे लीगल और रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड चीजों को मैनेज करने के लिए वो पूरे एक फर्म को ही हायर कर लेती है यार, एडवोकेट्स को हायर कर लेती है, उनके फर्म्स को हायर कर लेती है और इस प्रकार से एलपीओ जो है चलता है। एलपीओ इज अ टाइप ऑफ केपीओ ओनली, इट इज स्पेसिफिक टू लीगल सर्विसेज ओनली। क्या? स्पेसिफिक टू लीगल सर्विसेज, स्पेसिफिक टू लीगल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च टू ऑफरिंग एडवाइस एक्सेट्रा। तो भैया कंपनी को किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पूछ परछ करके करे ना, गलत कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बनवा दे। तो कहीं ना कहीं लीगल टीम कंपनी की होनी बहुत जरूरी है और वो एलपीओ से ही पॉसिबल हो पाता है। एलपीओ रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ लॉ फर्म or corporation obtaining legal support services from an outside law firm or legal support services. LPO is the industry in which in-house legal departments or organizations outsource the legal work to such areas where it can be done at less cost. तो हम यही कोशिश रहती है कि कम खर्चे में कैसे सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन वाले काम, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वाले काम अपने होते रहें। एक लीगल टीम को ही हायर करके ये काम सौंप दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं एलपीओ का इंट्रो आपको समझा होगा। दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं। यूएस और यूरोप की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के
कई ऐसे LPOs हैं जिनको हायर करते हैं ताकि कॉस्ट जो है कम हो सके। LPO इज हाई एंड इंडस्ट्री that has been growing rapidly in the recent year. LPO is apparently a media invention. It derives from BPO, but to the extent that the word process suggests standardized, commoditized, easy to replicate task that can be performed without a lot of education. तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें नहीं जम रही है ना, आपको नहीं जम रही है, तो वो प्रोसेस आप किसी और से करवा रहे हो, क्योंकि अभी आपने तो कायदे कानून की पढ़ाई नहीं की है, आपने तो यार लॉज नहीं पढ़े हैं, आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस पे ध्यान ददीजिए, एक लॉयर रख लीजिए, लॉयर की टीम को हायर कर लीजिए ताकि वो सारे दूसरे कामकाज सक्सेसफुली आपके बिहाफ पे कर पाए। दोस्तों इसी के साथ चलिए कुछ फायदे और कुछ नुकसान, तो एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग इज लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग। ये सब में है बॉस, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ तीनों में कॉस्ट सेविंग है, याद रखना। Outsourcing legal work to external vendors allows organization to access हाई लेवल टैलेंट, जबरदस्त टैलेंट मिल जाते हैं जो उस नीश में एक्सपर्ट हैं, मतलब वो वकालत में एक्सपर्ट हैं, एंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द फर्म। और तीसरा, एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस and external talent allows law firm and organization to tailor their liabilities in response to workload and client demands। यानी कहीं ना कहीं अगर आप खुद एक लॉ फर्म है तो भी आप अच्छे अच्छे लॉयर से मिल सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं और उनके टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकते हैं, उनके क्लाइंट्स की नीड्स को, क्लाइंट्स की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बात करें दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस के अंदर पहला, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी। कई बार इंपॉर्टेंट आपके दस्तावेज ये लीक होने का चांस हो सकता है, नीड टू बी शेयर्ड विद आउटसोर्सिंग फर्म। जबरदस्त आपके जो दस्तावेज हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन है, वो दूसरों को पता चल जाएंगे, थर्ड पार्टी को, अगर आप हायर करते हैं तो। देयर मे बी प्रॉब्लम इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल रेलेवेंट लॉज। हो सकता है कि आपने जिस फर्म को हायर किया उसको उतना डिटेल नॉलेज हो या ना हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स दैट कुड बी हिंड्रेंस इन क्रिएट हिंडर इन कम्युनिकेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम। तो हो सकता है ना ऐसा, अब यूएस यूरोप वाले इंडिया को हायर कर रहे हैं, हो सकता है वहां के कायदे कानून यहाँ के कायदे कानूनों में फर्क है, जबरदस्त है, और ऐसे कायदे कानूनों के डिफरेंसेस समझना बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, और वो अच्छे से होगा नहीं होगा ये भी एक डिसएडवांटेज है। एलपीओ ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय ज्योग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट्स। तो ये ज्योग्राफिकल जो फिजिकल डिस्टेंस है वो भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है हमारे बीपीओ, केपीओ और एलपीओ ये तीनों के ही फायदे और नुकसान समझ में आ गए होंगे। केपीओ और एलपीओ ये बीपीओ के ही सबसेट हैं, तो बीपीओ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और आउटसोर्सिंग के अंदर ये तीनों कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी हैं। ये जो चैप्टर था पांचवा, छोटा सा ही चैप्टर है, जितने वीडियोस मैंने दिए हैं उतने वीडियोस अगर आप पढ़ लेंगे तो भी काफी है, ज्यादा डिटेल में पूरा चैप्टर खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कर लीजिएगा, काम फिट मामला हिट और चैप्टर हो जाएगा सुपर हिट, आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझा होगा। जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, यहां तक वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।